हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। हम लोग BPSC TRE 2 के PGT के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि 15 तारीख को हुआ था, 15 दिसंबर को हुआ था ये हिस्ट्री का पेपर। तो उसी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है और पूरे व्याख्या के साथ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा न करते हुए हम लोग थोड़े थोड़े प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी। पूछा है कि मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है कि स्थानीय पंथों को एकीकरण के लाभों का एहसास हुआ। ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि बी है, ब्राह्मणवादी विचारों का प्रसार करना और इसे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना, जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था। और ऑप्शन नंबर सी है कि ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों की मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार किया और उन पर फिर से काम किया। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय के लिए दो प्रक्रियाएं कार्य कर रही थी। यानी कि मध्य काल में जो पूजा प्रणाली थी उसके समन्वय के लिए दो प्रकार की प्रणालियां कार्य कर रही थी। पहली प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रचार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। इन ग्रंथों का संकलन इस प्रकार किया गया था कि वैदिक शिक्षा से वंचित स्त्रियां एवं शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्ग इसे पढ़ सके और इसका लाभ उठा सके। और दूसरी प्रक्रिया जो थी, इसके अंतर्गत स्त्री, शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना था। समन्वय के उदाहरण के तौर पर आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो भक्ति परंपरा को किन श्रेणियों में व्यापक किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, सगुण और निर्गुण। यानी कि सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा को इन्हीं दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या दे रखा है कि भक्ति परंपराओं को सगुण और निर्गुण नामक दो श्रेणियों में बांटा गया है। सगुण जो कि विशेषण रस सहित भक्ति परंपरा में ईश्वर की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। यानी कि सगुण भक्ति परंपरा मानने वाले लोग ईश्वर की मूर्ति की पूजा करते थे, जैसे शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश इत्यादि की मूर्ति की पूजा की जाती थी। इस परंपरा में ईश्वर को मूर्त रूप की पूजा की जाती थी। ईश्वर के मूर्त रूप की पूजा सगुण विचारधारा में की जाती थी तथा उनके विभिन्न अवतारों की पूजा की जाती थी। इसके विपरीत जो निर्गुण भक्ति धारा है, निर्गुण भक्ति में विशेषणहीन परंपरा से ईश्वर को अमूर्त एवं निराकार रूप में पूजा की जाती थी। ईश्वर को निराकार रूप में पूजने वालों में कबीरदास, रैदास, रसखान आदि प्रमुख संत निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले संत कौन कौन थे। तो कबीर, रैदास, रसखान इत्यादि कुछ प्रमुख संत थे जो कि निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अलवार और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे। तो अलवार और नैनार किन देवताओं की पूजा करते थे। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट है, यानी कि अलवार विष्णु की पूजा करते थे और नैनार जो संत थे वो शिव की पूजा करते थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। अलवार और नैनार विष्णु और शिव देवताओं की पूजा करते थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवारों विष्णु भक्ति के तन्मय और नैनारों शिव भक्ति के नेतृत्व में हुआ था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन करते थे। नैनार संत और अलवार संत जो थे वो तमिल में अपने इष्ट देव की स्तुति और भजन किया करते थे। नलईरा दिव्य प्रबंधन किनकी रचनाओं का एक संकलन है। पूछ रहा है कि नलईरा दिव्य प्रबंधन किसकी रचनाओं का एक संकलन है। तो यह अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दे रखा है कि नलईरा दिव्य प्रबंधम अलवार रचनाओं का एक संकलन है। 20वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया, जिसे नलईरा दिव्य प्रबंधम 4052 रचनाओं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अपार सबंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। फ्रेंड्स, ये सभी जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे TRE 2.0 में PGT के हिस्ट्री के क्वेश्चंस, वो सभी NCERT बुक से ही दिए गए थे। सो आप लोग NCERT बुक को पूरा अच्छे से कवर कर लें और लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट डेट जो भी बचे हुए हैं उनमें अच्छे से जो भी NCERT के चैप्टर बचे हुए हैं उसे एक बार कम से कम देख लें, जिससे कि आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम रहेगी और लास्ट टाइम में जो भी क्वेश्चन देखते हैं वो दिमाग में हमारे बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, अंडाल किस देवता की उपासक थी। तो अंडाल जो थी यह विष्णु की उपासक थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। व्याख्या देखते हैं। अंडाल विष्णु देवता की उपासक थी। भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरणतः अंडाल अरवाल स्त्री की भक्ति गीत व्यापक स्तर पर पाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कराई कल किस देवता के उपासक थीं? तो कराई कल जो थी वह शिव की उपासक थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। व्याख्या है कि कराई कल कर द काल कहलाता है जिन्हें शिव देवता की उपासक थी। एक स्त्री शिव भक्त कराई काल अमैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परिव्यय किया, वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्यता नहीं बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्राह्मण बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? पूछ रहा है कि बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? तो उन्होंने थे लिंगायत और वीरशैववाद आंदोलन से जुड़े हुए हैं। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया गया है कि ब्राह्मण बसवन्ना वीरशैव लिंगायत आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था जिसका नेतृत्व बसवन्ना ने 1106 से 68 बसवन्ना का काल था नामक एक ब्राह्मण ने किया। यानी कि कर्नाटक में जिस नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ उसका नेतृत्व बसवन्ना ने किया था। बसवन्ना कलाचुरी यानी कि कलचुरी के राजा के दरबार के मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव शिव के वीर एवं लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। तो बसवन्ना ने लिंगायत और वीर शैव इन दोनों आंदोलनों का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है सरिया का अर्थ है। तो सरिया का अर्थ क्या है? ऑप्शन से दे रखे हैं। इसका जो राइट अर्थ है वह है ऑप्शन नंबर बी। सरिया का अर्थ है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून। सरिया किसे कहा जाता है? तो सरिया मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून को कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरिया का अर्थ मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून है। सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। सरिया किस पर आधारित है? तो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं जिन्हें के अंतर्गत उनके स्मृत शब्द क्रियाकलाप भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय पाई थी? तो 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय पाई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने विजय पाई थी सिंध पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इराक के गवर्नर अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए 711 में भेजा था। तो क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? तो इराक के गवर्नर ने भेजा था जिनका नाम है अल हजाज। जून 712 में कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार किया था। सिलसिला क्या होता है पूछ रहा है फ्रेंड्स। सिलसिला क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सूफी वंशावली को सिलसिला कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिलसिला सूफी वंशावली होती है। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का घोतक है जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। सिलसिलों का नामकरण सूफी संत के जन्म स्थान पर हुआ था। जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। यानी कि जो भी सिलसिले हैं उनका नामकरण उनके महान संतों के नाम पर यानी कि सूफी संतों के नाम पर ही किया गया था। और चिश्ती जो इसका नाम रखा गया है यह मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन पूछा है कि अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? यानी कि अजमेर के चिश्ती दरगाह का निर्माण अकबर ने क्या क्या किया था? मस्जिद का निर्माण, देग का निर्माण और दरगाह का निर्माण। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। दे रखा है कि अजमेर में चिश्ती दरगाह में मस्जिद, देग, दरगाह के निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था। यानी कि तीनों ऑप्शन राइट हैं। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की चिश्ती दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। अकबर यहाँ 14 बार आया था। अकबर जो है अजमेर के चिश्ती दरगाह में 14 बार आया था। अकबर प्रत्येक यात्रा पर दान भेंट दिया करते थे जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेज में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त में से सभी को ऑप्शंस राइट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पद्मावती किसका एक रूप है? तो पद्मावती जो है प्रेम आख्यान का एक रूप है। पद्मावती में प्रेम आख्यान दी गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पद्मावती प्रेम आख्यान का एक रूप है। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम आख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। इसीलिए इसे प्रेम आख्यान के रूप में दर्शाया गया है। उनकी कहानी का मूल विचार आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें सुल्तान उल मसाइख भी उनके
उनके लोग कहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मसाइख कहा जाता था। यहाँ व्याख्या देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मसाइख यानी कि मशेख के नाम से भी जाना जाता है। चिश्ती संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी में अपना खानकाह दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में बसाया था। औलिया के अनुयायी जो थे उन्हें सुल्तान उल मसाइख अर्थात शेखों के सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख कौन से लोग कहते थे, तो उनके अनुयायी कहते थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स। यदि आप सभी को हमारा ये सेशन यूजफुल लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि ग्रंथ में किन संतों की बातें संकलित हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आदि ग्रंथ में इनमें से किन संतों की बातें संकलित है। तो आदि ग्रंथ में कबीर, बाबा फरीद और रविदास इन तीनों की ही बातें संकलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट है। यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दे रखा है कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक के एवं उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया। इनको गुरबानी कहा जाता है। ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को भी इनमें शामिल किया। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। यानी सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा वाणी भी कहा जाता है और आदि ग्रंथ की रचना की गई थी इनके द्वारा, जिसमें बाबा फरीद, रविदास, कबीर इत्यादि की रचनाओं को संकलित किया गया था। ये सभी जो थे गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उलटवासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो उलटवासी रचनाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो कबीर उलटवासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलटवासी यानी कि उल्टी कही उक्तियों के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से लिखी गई उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। यानी कि उलटवासी रचनाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो कबीरदास प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है। तो सगुण मार्गी भक्ति संत कौन नहीं है पूछ रहा है, तो कबीर होगा। कबीर जो थे ये निर्गुण मार्गी भक्ति संत हैं, जबकि मीराबाई और तुलसीदास ये सगुण मार्गी भक्ति संत है। मीराबाई ने कृष्ण को अपना प्रेमी यानी कि अपना उन संत मानकर उन्होंने उनकी पूजा की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि कबीरदास निर्गुण मार्गी भक्ति संत थे, जबकि मीराबाई तुलसीदास सगुण मार्गी भक्ति संत थे। कबीर की कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजा का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। कबीरदास की भांति गुरु नानक ने भी निर्गुण भक्ति का प्रचार किया तथा धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप इत्यादि को कबीरदास एवं गुरु नानक जी ने इसे अस्वीकार किया था। यानी कि ये सभी उन्हें बाहरी आडंबर लगते थे, इसलिए उन्होंने इसकी कभी भी प्रशंसा यानी कि प्रेरणा नहीं दी, इसके लिए मना किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है। ऑप्शन ए है तजाकिरा यानी कि संतों की जीवनी से संबंधित लेख है। मालफुजात जो है सूफी संतों की बातचीत है और मकतूबत जो है यह सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन राइट है वो डी है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट है। देखते हैं इसकी व्याख्या। तजाकिरा सूफी संतों की जीवनी से संबंधित लेख मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। भारत में लिखा पहला सूफी तजाकिरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। मालफुजात जो है यह सूफी संतों की बातचीत है। एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजी देहलवी ने किया। मकतूबात क्या है, तो सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र हैं, जिसमें वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायी एवं सहयोगियों को लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में किसने लाया, तो ऑप्शन नंबर ए है। कालिन मैकेंजी ने हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दे रखा है कि हम्पी के भग्नावशेष खंडहरों को 1800 ईस्वी में एक अभियंता एवं पुराविद कर्नल कालिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। इन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। इनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी, कालिन मैकेंजी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था। तो यहाँ पूछ रहा है कि विजयनगर के शासक जो थे उनका किन शासकों के साथ संघर्ष होता रहता था बराबर। तो यहाँ ऑप्शन ए है गुजरात के सुल्तान, बी है उड़ीसा के गजपति शासक,
ऑप्शन नंबर सी है बतापी के सातवाहन शासक, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ विजयनगर के शासकों का बराबर संघर्ष चलते रहता था। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दे रखा है कि विजयनगर के शासकों का उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ संघर्ष हुआ। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दुआब हासिल किया 1512 में। उड़ीसा के शासकों का दमन 1514 ईस्वी में किया गया था। बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया था। ये सभी कार्य जो किए थे कृष्णदेव राय ने किए थे। इन्हें महान शासक कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य का। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है? किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ई राइट है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं व्याख्या में। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य को जाना जाता है। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? 14वीं शताब्दी में, यानी कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? क्वेश्चन पूछा है कि 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? तो यहाँ जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। 15वीं शताब्दी में निकोली दी कोंटी इतालवी व्यापारी था और अब्दुल रजाक नामक फारस राजदूत, अफनासी निकितन नामक रूसी व्यापारी आदि ने विजयनगर की यात्रा की थी तथा दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नावो नूनीज आदि ने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसने और कब की थी? तो 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाले यात्री थे निकोली दी कोंटी, जो कि इटली के व्यापारी थे, अब्दुल रजाक फारस के राजदूत हैं, और अफनासी निकितन ये रूसी व्यापारी थे। इन्होंने 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की थी। और 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाले में थे दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल के फर्नावो नूनीज। ये तीनों ने 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी के भग्नावशेष कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। हम्पी में ही भगवान विरूपाक्ष का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? तो हजारा राम मंदिर की दीवारों पर किसकी कहानियों को दर्शाया गया है पूछ रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन राइट है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारा राम मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियों को दर्शाया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि हजारा राम मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियों को दर्शाया गया है। हजारा राम मंदिर का निर्माण विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था। हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित हैं। कृष्णदेव राय ने हम्पी में ही विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? पूछ रहा है कि किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है। ऑप्शंस है हजारा कृष्ण मंदिर, विठल मंदिर, तीसरा है हजारा बिरुवा मंदिर, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि विठल मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है। इस मंदिर के प्रमुख देवता विठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप हैं। विठल कहाँ पूजे जाते हैं? तो महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं और विष्णु का रूप इन्हें माना जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, जो कि करीब 25 क्वेश्चन हमने कर लिया, व्याख्या के साथ किया है। और वीडियो ज़्यादा लंग ना हो इसलिए हम आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में करा देंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।